नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछली क्लास में हमने सूरतुल हदीद का आगाज़ किया था और हमने इसकी 2 आयतों का तर्जुमा मुकम्मल किया था। इंशाअल्लाह आज हम जा रहे हैं तीसरी आयत की तरफ। आइए तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। सूरह हदीद की आयत नंबर 3। आयत नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु। हुवल अव्वलु आसान तर्जुमा है, वही पहला है। अव्वल पहला, वल आखिरु और वही आखिरी है। अव्वल भी वो है, आखिर भी वो है। जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह तबारक व ताला ही था और सब का सब फना हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी ज़मीन पर है, कायनात में है, सब फना होगा। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और बाकी रहने वाला ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब का रुख अनवर है। वही अव्वल है और वो आखिर है। वज़्ज़ाहिर, ये ज़ाहिर और आखिर ये दोनों इस्मुल फ़ाइल हैं। सलासी मुजर्रद में इस्मुल फ़ाइल का वज़न होता है फ़ाइलुन। तो अगर मादा हमारे पास हो हमज़ा, खा और रा, तो इससे बनेगा आखिरुन। इसी तरह से अगर मादा हो ज़ौ, हा और रा, तो इससे बनेगा ज़ाहिरुन। मादा अगर हो बा, पौ और नून, इससे बनेगा बातिनुन। ये आखिर, ज़ाहिर, बातिन ये सब इस्मुल फ़ाइल हैं। हुवल अव्वलु वही पहला है, वल आखिरु और वही आखिरी है। ये वाव अतफ का कहलाएगा। व ज़ाहिरु और वही ज़ाहिर है, अपने सिफ़ात के एतबार से, अपने शिद्दत ज़हूर में वो पूरी तरह से ज़ाहिर है। वल बातिनु और वही मख्फ़ी है, उसकी ज़हूर का शिद्दत इतना ज़्यादा है कि वो हमारी निगाहों से ओट में है। जैसे सूरज जब अपने पूरे ज़हूर की शिद्दत पर आता है तो हम उसे नहीं देख पाते, और उससे कहीं ज़्यादा मिसाल होगी खालिक बारी ताला की। हुवल अव्वलु वही अव्वल है, वल आखिरु और वही आखिर है, वज़्ज़ाहिरु और वही ज़ाहिर है, वल बातिनु और वही छुपा हुआ है, वही मख्फ़ी है। ये आयत अपने मफ़हूम के एतबार से मुश्किल आयत है, इसलिए कि बैक वक्त किसी हस्ती का ज़ाहिर होना और छुपा हुआ होना ये हमारे लिए समझ के एतबार से मावरा है। लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला अपनी सिफ़ात की वजह से पूरी तरह से ज़ाहिर भी है। हमें हर तरफ उसकी कुदरतें नज़र आ रही हैं, लेकिन अपनी हकीकत के एतबार से हम इस काबिल नहीं हैं कि उस अल्लाह ताला को देख सकें। लिहाजा वो मख्फ़ी भी है, छुपा हुआ भी है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन। और उसके बाद फरमाया व हुवा बेकुल्ली
शैइन अलीमुन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीमुन, और वो हर चीज का, ये कुल्ल शैइन पिछली आयत में भी आया था, वहुवा अला कुल्ल शैइन कदीर, वहां पर अला हरफ जार था, यहां पर बा हरफ जार है। वहुवा बिकुल्ल शैइन, और वो हर चीज का, अलीमुन इल्म रखने वाला है। अलीमुन मादा है ऐन लाम और मीम, और ये फ़ईल के वजन पर ही इस्म सिफा है। ये कई मरतबा इस वजन पर सिफात आ चुकी हैं, ये सिफात वालगे की होती हैं। वो हर चीज को खूब जानने वाला है। कुल शैइन पर पिछली क्लास में गुफ्तगू हो चुकी है। कुल हमेशा मुजाफ बनकर आता है और शैइन इसकी वजह से मुजाफ इलैह है। वही पहला है, वही आखिरी है, वही जाहिर है और वही छुपा हुआ है, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। ये आयत अपने मफहूम के एतबार से बहुत ही गहरी आयत है। आइए आयत नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तति अय्यामिन फी सित्तति अय्यामिन। हुवल्लज़ी वही है जिसने, खलका, खलका माजी का पहला सीगा है, मादा है खा लाम और काफ, बाब नसरा से आता है। खलका यखलुकु, नसरा यनसुरु, खलका यखलुकु, वही है जिसने बनाया। अस्समावाती, अस्समावाती यहां पर मफूल है, आसमान, ये कई मरतबा आ चुका है। समा उनकी जमा समावात, वही है जिसने, अल्लाज़ी इसमें मौसूल, ये भी इससे पहले आ चुका है। वही है जिसने खलका बनाया, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को। ज़मीन भी मफूल है, दो मफूल हैं, वाव अतफ का है, समावात और अर्श के दरमियान। वही है जिसने बनाया आसमानों और ज़मीन को फी सित्तत अय्यामिन, ये पूरे का पूरा तो मुरक्कबे जारी है। फी हरफ जार, सित्तत अय्याम ये मजरूर। अलबत्ता जो सित्तत अय्याम है इसको कहते हैं मुरक्कबे अददी, मुरक्कबे अददी। सित्ता अरबी में कहते हैं 6 को, और अय्याम ये इससे मुराद यौम की जमा मुकस्सर यौम की दिन। फी सित्तत अय्यामिन, सित्ता माने 6, अय्याम के माने दिन, 6 दिनों में। फी सित्तत अय्याम 6 दिनों में। वही है जिसने बनाया आसमानों और जमीन को 6 दिनों में। मुरक्कब अददी में ये अदद है सित्ता और ये मादूद है अय्याम। और नोट कीजिए कि 3 से लेकर 10 तक जो भी अदद होता है उसका मादूद वो जमा में होता है और हालत जर में होता है। नोट कीजिए कि 3 से लेकर 10 तक जो भी अदद होता है उसका मादूद जमा होता है और हालत जर में होता है। तो 6 दिनों में वही है जिसने बनाया आसमानों और जमीन को फी सित्तत अय्यामिन 6 दिनों में। फी सित्तत अय्याम। सुम्मा सुम्मस्तवा
अलल अर्शी, सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी, इस्तवा यस्तवी, सुम्मा हरफ अतफ, फिर इस्तवा, इस्तवा का मादा होता है सीन, वाव और या, और ये आता है यहां पर इस्तवा, ये है बाबे इफ्तियाल से, ये एक मुश्किल मादा है, इसमें हरफ इल्लत वाव भी है और या भी है, और इसको हम कहते हैं लफीफ, जिसमें दो हरफ इल्लत हों वो लफीफ, और अगर हरफ इल्लत दोनों साथ साथ हों तो हम कहते हैं कि ये लफीफे मकरून है। यहां बाब इफ्तियाल से है इस्तवा, बाब इफ्तियाल से माजी का पहला ही सीगा, बाब इफ्तियाल में माजी का पहला सीगा होता है इफ्ताअला, इफ्ताअला। अब आप यहां पे मादा प्लेस कीजिए सीन वाव या, तो ये होगा इस तवाया, इस तवाया, और जबर के बाद या है तो ये बदल जाएगी किसमें, अलिफ में, तो बजाय इस तवा या के इसको हम पढ़ेंगे इस तवा। जबर के बाद या थी और या तब्दील हो गई किसमें, अलिफ में, तो ये है इस्तवा। इस्तवा यस्तवी का मतलब होता है किसी चीज पर जमकर बैठना, तो सुम्मस्तवा, फिर वो बैठा, मुतमक्किन हुआ, अलल अर्शी, अर्श पर, अर्श के माने तख्त, तख्ते हुकूमत, सुम्मस्तवा, फिर वो बैठा, अलल अर्शी, तख्त पर। दोबारा तर्जुमा सुन लीजिए पूरे आयत का, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तति अय्याम, वही है जिसने बनाया आसमानों और जमीन को फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में, सुम्मस्तवा, फिर वो बैठा, अलल अर्श, तख्त पर, फिर वो बैठा तख्ते हुकूमत पर। उसके बाद आगे चलिए, यालमु मा यलजु फिल अर्ज़, यालमु मा यलजु फिल अर्ज़, वो जानता है माँ जो कुछ के, यालमु पहले भी आ चुका है सूरह हुजरात की आखिरी आयत में, यालमु, आइन, लाम और मीम मादा, बाब समया से, इसके माने होते हैं जानना, समया यस्माउ, अलिमा यालमु, वो जानता है, माँ मौसूला है जो कुछ के, यलजु, यलजु का मादा होता है वाव, लाम और जीम, ये बाब ज़रबा से आता है, और इससे पहले सूरह हुजरात में एक मिसाल आ चुकी है, वलता यलतु, उसमें बताया था कि ये मिसाल वावी है, वाव शुरू में है लिहाजा ये मिसाल वावी है, और मिसाल वावी में फेले मुजारे में, मुजारे मारूफ में वाव गिर जाता है, बाब ज़रबा से इसका मुजारे होना चाहिए ज़रबा यज़रिबु के वजन पर, वलजा यौलिजु, यज़रिबु के वजन पर यौलिजु, लेकिन मिसाल में फेले मुजारे में जाकर और वो भी मुजारे के मारूफ में वाव गिर जाती है, तो बजाय यौलिजु के यो हो जाएगा यलजु,
اور یلجو کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا. تو یلجو داخل ہونا. یعلمو وہ جانتا ہے، ما یلجو جو کچھ داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں. وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں. آگے فرمایا وما یخرج منہا. خرجا یخرجو، واو یہ پھر استناف کا ہے، اس لیے کہ آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور ما جو کچھ مائے موصولہ، یخرجو نکلتا ہے، جو کچھ کے نکلتا ہے، مادہ ہے خا را اور جیم. لغت میں جائیے آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا آگے باب نصرہ. خرجا یخرجو، نصرہ ینصرو کے وزن پر، نکلنا، خارج ہونا. وما یخرج منہا اور جو کچھ نکلتا ہے منہا اس میں سے. من حرف جار اور ہا کی ضمیر زمین کے لیے ہے. عربی میں زمین مؤنث ہوتی ہے، آسمان بھی مؤنث، زمین بھی مؤنث مانے جاتے ہیں. اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اگر کوئی بیج زمین میں داخل ہوا ہے، یا کوئی چھوٹا سا کیڑا زمین میں داخل ہوا ہے، یا کوئی پانی کا قطرہ زمین میں داخل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور جو کچھ کے زمین سے نکلتا ہے، کوئی بیج پھٹا، کوئی چھوٹی سی کونپل زمین سے نکلی، اللہ کے علم میں ہے. کہیں کوئی چھوٹا سا ننھا کیڑا زمین سے اس سے سر باہر نکالا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے. آگے فرمایا وما ینزل من السماء. وما ینزل من السماء، واو استناف کا ہوگا اس لیے کہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے ما اور جو کچھ کے. ینزلو مادہ ہوتا ہے نون زا اور لام، اور یہ باب ضربہ سے ہوتا ہے نزلہ ینزلو، اور یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے، نازل ہونا، اترنا. وما ینزلو اور جو اترتا ہے من السماء آسمان سے، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے. اور اس کے بعد فرمایا وما یعرج فیہا. وما یعرج فیہا پھر واو استناف کا ہے، اور جو کچھ، اور واو استناف اور ما جو کچھ کے. یعرجو، یعرجو عین را جیم مادہ باب نصرہ سے، اس کے معنی ہوتے ہیں عروج حاصل کرنا، بلند ہونا. اور ارجا یعرجو یہ بھی مضارع کا پہلا صیغہ ہے. وما یعرج فیہا اور جو کچھ کے عروج اختیار کرتا ہے، چڑھتا ہے. فیہا یہ مرکب جاری ہے، فی حرف جار اور ہا کی ضمیر آسمان کے لیے ہے، آسمان میں. اور جو کچھ کے چڑھتا ہے آسمان میں. پوری آیت کا ترجمہ ہوگا وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ کے نازل ہوتا ہے آسمان سے، اور جو کچھ کے چڑھتا ہے آسمان میں، آسمان کی طرف. جو بارش نازل ہوتی ہے اللہ اس کے ہر قطرے سے واقف ہے. جو بخارات آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. فرشتے جو احکامات لے کر آتے ہیں زمین کے لیے اللہ اس سے واقف ہے. اور زمین سے
جو بھی یہاں کی رپورٹیں اور ہمارے اعمال کی خبریں اوپر جاتی ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ محترم ناظرین، ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ طویل آیت ہے، کچھ حصے کا ترجمہ ہم نے کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم بڑی شان کے ساتھ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصے کا ترجمہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم اور اس پر عمل زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ آج اسے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 36 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے 3 سے لے کر 10 تک اعداد کے لیے مرکب عددی میں معدود، جمع اور ڈیش ہوتا ہے۔ اے مرفوع، بی منصوب، سی مجرور۔ دوسرا سوال، استوا کا مادہ ہے اے سین واو یا، بی سین تا یا، سی سین تا واو۔ تیسرا سوال، مثال واوی میں ڈیش میں واو حذف ہو جاتا ہے۔ اے مضارع معروف، بی مضارع مجہول، سی مضارع منصوب۔ چوتھا سوال، ینزلو باب ڈیش سے ہے۔ اے نصرہ، بی سمعہ، سی ضربہ۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے 3 سے لے کر 10 تک اعداد کے لیے مرکب عددی میں معدود، جمع اور ڈیش ہوتا ہے۔ اے مرفوع، بی منصوب، سی مجرور۔ دوسرا سوال، استوا کا مادہ ہے اے سین واو یا، بی سین تا یا، سی سین تا واو۔ تیسرا سوال، مثال واوی میں ڈیش میں واو حذف ہو جاتا ہے۔ اے مضارع معروف، بی مضارع مجہول، سی مضارع منصوب۔ چوتھا سوال، ینزلو باب ڈیش سے ہے۔ اے نصرہ، بی سمعہ، سی ضربہ۔